बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो 1 था वो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की वजह क्या थी, वो प्लाज्मोडियम, हमने वो रिजल्ट निकाला। तो आज हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2, वो है व्हाट इज काज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया को ट्रांसफ़र कौन करते हैं, फैलाते कौन है। तो आज का ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर हम सॉल्व आउट करेंगे कि मॉस्कीटो ही जो है ना मलेरिया को फैलाता है। बेटा यहाँ पर आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि हम जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, अपने साबका मुशाहिदात को भी देखते हैं और जो मुशाहिदात नए मुशाहिदात भी करते हैं। इन मुशाहिदात को कलेक्ट करके फिर एक जो है ना सबको जांचने के बाद फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो लास्ट जो ऑब्जर्वेशन थे बेटा वो हमने आपसे शेयर किया था, वो आपके पास था कि मार्शी एरियाज का और मलेरिया का कोई ना कोई आपस में रिलेशन है, कोई ना कोई आपस में ताल्लुक है। मार्शी एरिया का आपस में कोई ना कोई मार्शी एरिया का रिलेशन है विद मलेरिया। ये ऑब्जर्वेशन था कि मार्शी एरिया के करीब जो लोग रहते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है, तो इनका कोई ना कोई आपस में कनेक्शन है। ये एक ऑब्जर्वेशन था बेटा। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन ये भी था कि पानी पिया था मार्शी एरियाज का, जब पानी पिया गया तो उससे जो है ना उनको मलेरिया नहीं हुआ था। तो ये भी मुशाहिदा किया गया। क्या भाई, ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी areas water did not cause malaria। मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। तो ये भी एक मुशाहिदा था। इसका मतलब क्या है कि वाटर के अंदर, मार्शी एरियाज का जो वाटर है उसके अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम नहीं है। तो फिर ये प्लाज्मोडियम कौन लेकर जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मलेरियल पेशेंट्स के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो बेटा इस तरह और जो है ना 1883 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेटा A.F.A. किंग। उसने 20 ऑब्जर्वेशंस किए। इसने कितने ऑब्जर्वेशन किए? 20 ऑब्जर्वेशंस किए कि मलेरिया का फैलाव क्या चीज़ है, कि प्लाज्मोडियम कैसे मुंतकिल होते हैं। एक मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे मुंतकिल होते हैं। तो उसने मुशाहिदा किया कि 20 मुशाहिदात किए, उनमें से आपकी बुक के अंदर बेटा 3 काबिल जिक्र हैं। उसने बताया बेटा कि पहला ये था कि जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उन कोने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उनके जो बाहर सोते हैं। यानी बाहर वालों को मलेरिया ज़्यादा होता है और अंदर सोने वालों को मलेरिया के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये एक मुशाहिदा उसने किया। दूसरा उसने मुशाहिदा ये किया कि जो लोग नेट के अंदर सोते हैं, जाली के अंदर सोते हैं, मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, उनको मलेरिया के होने के चांसेस बहुत ही कम हैं और बनिस्बत उनके जो ऐसे ही खुली जगह पर सो जाते हैं। तो नेट में सोने से मलेरिया के चांसेस बहुत ही कम देखे गए। और तीसरा उसका मुशाहिदा बेटा ये था कि जो लोग धुएं के करीब सोते हैं, फायर यानी धुएं के स्मोकिंग एरिया, धुआं लगा कर आप सोते हैं, तो धुएं के करीब सोने से भी मलेरिया के चांसेस बहुत कम हुए। तो इन 3 मुशाहिदात को और साबिका मुशाहिदात को
ज़ेरे गौर करके हाइपोथेसिस बनाए गए। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। बेटा पहला मुशाहिदा क्या था? AFA किंग ने 1883 के अंदर 20 मुशाहिदे किए, उसमें से आपकी बुक के अंदर सिर्फ 3 काबिल जिक्र है बेटा। पहला क्या है कि जो लोग इनसाइड द रूम सोते हैं, इनसाइड द रूम, उनको क्या होते हैं? चांसेस ऑफ मलेरिया, क्या होते हैं? लेस, बहुत ही कम होता है। और जो लोग बेटा सोते हैं स्लीप इन द नेट, चांसेस ऑफ मलेरिया लेस, बल्कि आप कहें ना होने के बराबर। और तीसरा मुशाहिदा ये था कि फायर या फिर स्मोकिंग के करीब सोते हैं, तो उनको भी मलेरिया होने के चांसेस जो है ना बेटा वो क्या है? बहुत ही लेस हैं बनिस्बत उनके जो ऐसे खुली जगह पर सोते हैं और नेट में जो सोते हैं उनके चांसेस बहुत कम होते हैं बनिस्बत उनके जो ऐसे ही सोते हैं और जो अंदर सोते हैं। ठीक है, ये 3 मुशाहिदे थे और ये 3 ऑब्जर्वेशन थे और ये 2 ऑब्जर्वेशन थे। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया बायोलॉजिस्ट ने। इन मुशाहिदात को देखकर हाइपोथेसिस बेटा क्या था वो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इस वजह से कि मलेरिया के फैलाव का जिम्मेदार भी मॉस्किटो है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया। अब हाइपोथेसिस तो यही होता है कि जिसके अंदर सही होने के गलत होने के दोनों तरह के चांसेस मौजूद हो। तो सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था। तो आगे फिर कौन सा स्टेप होता है हमारे पास? बेटा डिडक्शन होता है। डिडक्शन के अंदर हमने बनाया, आपको बता चुके हैं कि इफ एंड देन का इस्तेमाल हम करते हैं बेटा। इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व्ड, उन्होंने कहा अगर मॉस्किटो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया के फैलाव का जिम्मेदार कौन है? मॉस्किटो है। देन क्या होना चाहिए फिर? प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। उन्होंने कहा अगर मच्छर ही मलेरिया के फैलाव का जिम्मेदार हैं तो फिर मॉस्किटो के बॉडी के अंदर, मॉस्किटो के जिस्म के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो इस डिडक्शन को फिर इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा वो कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट हमने करना है आगे। वो बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोनाल्ड रोस इन 1880 के अंदर, 1880 की दहाई के अंदर रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट किया। किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया बेटा? उसने पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जो आपके बुक के अंदर लिखे गए हैं वो हम आपको वो बताते हैं कि ही अलाउज, उसने इजाज़त दी किसको? फीमेल एनोफ्लेज, फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो को, फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो को उसने अलाउ किया टू बाइट मलेरियल पेशेंट, कि मलेरिया के कुछ पेशेंट्स लिए, कुछ मरीज लिए उनको फीमेल एनोफ्लेज को मौका दिया काटने का। तो जो ही उसने फिर
मलेरिया के पेशेंट को कटवा लिया तो फिर इसने इस फीमेल एनोफिलीज को जो है ना चंद दिन के बाद मारकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। कहाँ देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा कि जो प्लाज्मोडियम बेटा वो देखे गए थे, वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यानी अपनी नस्ल, अपनी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी जनरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ? इन द स्टोमिक ऑफ मॉस्किटो के रोनाल्ड रोज ने देखा कि मच्छर के स्टोमिक के अंदर प्लाज्मोडियम अपनी जो है ना नस्ल क्या है बढ़ा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, देखे गए। तो फिर इसने ये सोचा कि फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है इसको किसी हेल्दी पर्सन को काटने का मौका दिया जाए। तो लेकिन ये नहीं किया, क्योंकि इंसान की जो जान होती है बेटा वो कीमती है हर एक चीज़ से। तो इस वजह से इसने फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पैरो को यानी क्यूलेक्स मॉस्किटो को यूज़ करके स्पैरो को कटवाया, यानी चिड़िया को इस्तेमाल किया। क्या हुआ दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा? उसने एक फीमेल क्यूलेक्स लिया, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोस, एक फीमेल क्यूलेक्स, एक मादा क्यूलेक्स मच्छर लिया और उसको बाइट करवाया। किससे बाइट कर? किसके साथ? विद द स्पैरो, यानी चिड़िया से। स्पैरो कौन सी थी? वो मलेरियल पेशेंट थी, मलेरियल स्पैरो, यानी ऐसी चिड़िया जिसको मलेरिया हो गया था, यानी मलेरिया की मरीज स्पैरो थी। और उसको क्यूलेक्स मॉस्किटो ने जब काटा तो फिर एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि रोनाल्ड रोज बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि बार बार चिड़िया को कटवाता, फिर इतने सारे अंबार लगा रखे थे नीचे मच्छर कर, फिर मच्छरों को मारता था, मारकर फिर उनके स्टोमिक को वक्फों के साथ उसके स्टोमिक को देखता कि वहाँ पर प्लाज्मोडियम कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इसने जब देखा कि क्यूलेक्स मच्छर ने जब काटा स्पैरो के अंदर, मलेरियल स्पैरो के अंदर, तो इसने अब जो क्या देखा बेटा? मॉस्किटो का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, यानी उसका स्टोमिक देखा। तो उसके अंदर भी क्या देखे गए? प्लाज्मोडियम देखे। और उसने कहा कि ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं बेटा, जो मॉस्किटो का सलेवरी ग्लैंड है, ये प्लाज्मोडियम सलेवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। जिस तरह के इंसान की बॉडी के अंदर हमारे अंदर सलेवरी ग्लैंड है बेटा, मुंह के अंदर, जो कि सलाइवा खारिज करते हैं। जो ही कोई खाना शाना आता है तो मुंह के अंदर पानी आ जाता है। तो यहाँ पर पानी कैसे आ जाता है? कोई नलका शलका तो नहीं लगा हुआ यहाँ पर, बल्कि सलेवरी ग्लैंड हैं जो कि पानी खारिज करते हैं। तो मच्छर की पास भी उसके मुंह के अंदर भी क्या है? सलेवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा खारिज करता है। तो मॉस्किटो बेटा क्या करता है? सलेवरी ग्लैंड के जरिए क्या खारिज करते हैं? सलाइवा। तो उसने फिर ये एक्सपेरिमेंट यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा उसने फिर क्या किया? अब उसने बेटा यूं किया कि इसी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जिसने मलेरियल पेशेंट को काटा, उसी मॉस्किटो को लेकर एक हेल्दी चिड़िया, हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। जो सेहतमंद हेल्दी चिड़िया थी उसको जब इसी मॉस्किटो ने काटा तो इस हेल्दी स्पैरो को बेटा क्या हो गया? हेल्दी स्पैरो को भी क्या हो गया बेटा? मलेरिया हो गया।
और वो बीमार हुई और उनको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो यहाँ पर देखें उसने रिजल्ट निकाला कि मॉस्किटो बेटा, अगला हमारा स्टेप चूँकि रिजल्ट होता है कि पहले उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को हेल्दी मलेरियल स्पैरो को बाइट करवाया, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम देखे, और वही जो मॉस्किटो है क्यूलेक्स हेल्दी स्पैरो के साथ कटवाया, तो अब उस हेल्दी को भी क्या हो गया है बेटा, मलेरिया हो गया है। तो अब उसने कहा भाई कि रिजल्ट उसने ये निकाला बेटा कि जो मॉस्किटो होते हैं वो इन्फेक्टेड पेशेंट या मलेरियल पेशेंट से जो ही ब्लड सक करते हैं तो प्लाज्मोडियम वहाँ से मलेरियल पेशेंट से निकल कर मच्छर के अंदर आ जाता है, उसके स्टोमिक के अंदर आ जाता है। अब वही मच्छर जब दूसरे हेल्दी पर्सन के पास जाता है, उस हेल्दी पर्सन को काटता है, हेल्दी चिड़िया को काटता है, तो उसको भी क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। उसने क्लियर बात यहाँ पर रिजल्ट अपना हाइपोथेसिस सही साबित कर दिया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो रिजल्ट उसने बेटा क्या निकाला आखिर में, वह हम आपको बता भी चुके, दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं कि जो फीमेल एनोफ्लेज है बेटा, एनोफ्लेज जो मॉस्किटो है ये मलेरिया को फैलाता है, स्प्रेड ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन। बेटा इंसान के अंदर जो मलेरिया को फैलाता है वो कौन सा है, फीमेल एनोफ्लेज। और जो फीमेल क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स, तो ये बेटा स्प्रेड करता है मलेरिया को इन स्पैरो। अब यहाँ पर एमसीक्यूज भी आ सकता है कि स्पैरो के अंदर कौन फैलाता है, क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, और मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर फीमेल एनोफ्लेज। अच्छा ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि फीमेल को ही ज़्यादातर यूटिलाइज क्यों कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा, क्योंकि जो मच्छर काटता है वो होता ही फीमेल है। क्योंकि वो फीमेल क्यों काटती है, क्योंकि उसकी वजह है बेटा अपने जो है ना एग्स के लिए, फीमेल क्या अपने एग्स के लिए जो ना क्या करती है, ये आपके पास मलेरिया फैलाती है, यानी काटती है अपने एग्स के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और एक मच्छर की जो ज़िंदगी है तकरीबन 7 से 8 दिन है, 7 से 8 दिन के बाद मच्छर खुद ब खुद ही मर जाता है, ये इसकी थोड़ी सी ज़िंदगी भी होती है। तो बेटा यहाँ पर इसको दोबारा देखें कि रोनाल्ड रूस ने क्या किया, फीमेल एनोफ्लेज को लेकर मलेरियल पेशेंट को जब बाइट करवाया तो उस मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम देखे गए। उसने इंसान को यूटिलाइज नहीं किया, फिर उसने क्या किया, फीमेल क्यूलेक्स को लेकर स्पैरो, मलेरियल स्पैरो को कटवाया, तो मॉस्किटो को फिर मारकर देखा तो उसके स्टोमिक के अंदर भी क्या थे, प्लाज्मोडियम देखे गए कि उसके अंदर स्लाइवरी, प्लाज्मोडियम जो है ना वो स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं, सलाइवा में आ जाते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, जब हेल्दी पर्सन को काटते हैं फिर हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं। इस वजह से उसने यहाँ पर रिजल्ट निकाला, हाइपोथेसिस जो था वो अपना सही साबित कर दिया कि इफ mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria। ठीक है, ये आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। पहले हमने और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।